नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं करण वर्मा जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम टू योर ऑडियंस। आई वाज मिसिंग योर ऑडियंस, तो अच्छा हुआ आपने बुलाया। थैंक यू सर, उनसे ऑलवेज। रूबरू होने का, उनको नमस्कार करने का एक अच्छा मौका, उनसे बात करने का एक अच्छा मौका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द टाइम। सर क्या चल रहा है ये वेस्ट बंगाल का पूरा गेम जो आई मीन इट्स बिकम अ क्लाउन शो इफ आई मे। मेरे हिसाब से तो क्लाउन शो हो रखा है, तो आप कैसे? देखो, अब जब होता है ना, व्हेन chaos goes too much out of hand, then you can only laugh about it कि भाई अब ये हालत हो गई है कि भाई अब ममता जब पुलिस लेके आई और वो आईपैक के दफ्तर पे जब आई एंड ईडी ऑफिसर भागे वहां से, ईडी ऑफिसर मार खा चुके हैं। आप समझो जरा, इस राज्य में 2024 में जनवरी में जब शाहजहां शेख पे गए थे ये लोग, तो ये मार खाए थे। ठीक, लाइक लिटरली मार खाए थे। बंद करके इनकी पिटाई हुई थी। अप्रैल 2024 में एनआईए के अफसरों की पिटाई हुई थी। मतलब तब मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। तब मैं जब टीवी पे जाता था ना, बड़े गुस्से में बोलता था ये क्या हो रहा है, हाउ कैन दिस हैपन इन अ सिविलाइज। अब आई हैव स्टार्टेड लाफिंग अबाउट इट। यार करूं क्या मैं थक गया हूं ये कह कह के, देख देख के कुछ हो ही नहीं रहा है। इट्स ओनली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अब बेस्ट बेट हमारी भाई ये चुनावी है इस पे। और द बेस्ट थिंग इज, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ममता जो एफिडेविट्स फाइल कर रही कोर्ट में, वो कितने जबरदस्त है। कह रही है ईडी वालों ने लॉ ब्रेक किया, ईडी इज एक्टिंग लाइक अ बुली। ईडी वाले कह रहे लाइक रियली हम बुली है। मार हम खाएं, पिटे हम, उसके बाद हम हैं बुली। तो ये दिस इज सर्कस ऑफ द एब्सर्ड जिसे कहते हैं ना, दैट इज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन वेस्ट बंगाल। इज दिस रिक्वायर्ड सर? ओ, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रॉम ममताज पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले पहले तो जरा ये एक समझ लेते हैं, ये जो संस्था है आईपैक, जहां पर रेड हुआ, ये कोई बहुत मासूम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आदि भाई। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक पूर्णतः एक फ्रंट है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का भी नहीं, अभिषेक बनर्जी का मैं कहूंगा, जो कि पार्टी के सारे जो अच्छे अच्छे कार्य हैं, जो पवित्र कार्य हैं, उनको एक तरह से क्रियान्वित करने का काम कर रही है ये आईपैक। ये आईपैक का भाई सरकार के साथ बिजनेस साल का 200 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है ना, आईपैक का 200 करोड़ से ऊपर की बिलिंग है साल की। एंड मैंने और आपने क्या बोलना या बीजेपी वालों ने क्या बोलना वो तो छोड़ो, कल्याण बनर्जी जो इनके सम्मानित एमपी है, उसने कहा है भाई ये एक पॉलिटिकल ब्रोकर है, ये हमारे पार्टी के दफ्तर से डिसीजंस लिया जाया करेंगे या आईपैक के दफ्तर से लिया जाया करेंगे। हिज वर्ड्स बाय द वे। एंड द मेनी, मतलब आप समझो, सो सुवेंदु अधिकारी, व्हेन सुवेंदु अधिकारी वाज अ टॉप नॉच पर्सन इन टीएमसी, और उसकी लड़ाई हुई ममता दीदी से और फिर यहां आए ये भाजपा में, तो जो लड़ाई का मेन कॉज था दैट वाज आईपैक। उस टाइम पे 2019 was when IPAC entered the fray. That time this was प्रशांत किशोर। प्रशांत जी। किशोर इसके करता धरता थे। तो सुवेंदु अधिकारी बड़े पिस्ट ऑफ थे कि यार सारे फैसले जो होते हैं ये बताते हैं, ग्राउंड पे हम रहते हैं और ये बता रहे हैं हमें कि तुम ये करो, इस कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, तुम ऐसे बोला करो, तुम वैसे किया करो। सो देयर वाज अ ह्यूज फॉल आउट एंड व्हाइल गोइंग आउट सुवेंदु अधिकारी सेड दीज वर्ड्स कि ये जो आईपैक है ना, ये आपको ले डूबेगी एक दिन। He told this to Mamta Banerjee. अच्छा, ममता बनर्जी was also a bit circumspect about IPAC, बट अभिषेक बनर्जी का टॉय था वो, बिल्कुल ऑब्सेशन अभिषेक बनर्जी का जिसे कहते हैं। तो एक स्टेज आई जब दो धड़ हो गए थे टीएमसी में, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के, दैट वाज कर्टसी आईपैक। एंड आईपैक इतनी चीकी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी चीकी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां ममता और अभिषेक में ये पूरी बातचीत स्टार्ट हुई थी, ये पंचायत पोल्स पे इट गॉट हीटेड अप 2022-23 पे। दे अनफॉलोड ममता बनर्जी, ट्विटर इंस्टाग्राम सब पे आईपैक अनफॉलोड ममता बनर्जी 1 मिनट में। मतलब घुसो, नहीं करना फॉलो में। फिर दे फॉलोड बैक जब एक समझौता हुआ, बिकॉज अभिषेक बनर्जी को बारे में कहा जाता है ना कि इफ यू वांट टू फाइंड अभिषेक बनर्जी, लुक फॉर आईपैक। आईपैक के किसी दफ्तर में या किसी ब्रांच में अभिषेक बनर्जी होगा। सो दैट इज हाउ क्लोज द नेक्सस इज। एंड देन व्हाट ममता डिड वाज कि भाई दो टुकड़े ना हो, सो शी मेड पीस कि चलो ठीक है, आईपैक को अपना लेते हैं हम भी। दो, एक अभिषेक बनर्जी इज ओवर डूइंग इट, बट चलो लेट्स अग्री फॉर इट। मीनवाइल हुआ क्या आपका, 2020 में सीबीआई फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट अभिषेक बनर्जी एंड हिज वाइफ इन द कोल स्कैम। एक कोल स्कैम है वहां पे, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नमस्कार, जय एलटीडी हिंद, पे। जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत।
ये आप कहाँ से प्रकट हो गए सर? That's what I was wondering, but anyways, I think there was some हाँ। issue with the system. सो जब ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है ना, तो वहां पे कोल की जो तस्करी हुई, उसके अंदर टीएमसी का एक युवा नेता पकड़ा गया, एक बहुत ऊर्जावान युवा नेता था जो भाग गया। मैं इस समय उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अंकित था या क्या था, वो भाग गया, वो ही इज absconding। एंड देन देयर वाज दिस अनदर गाय हु कन्फेस्ड, एंड फिर एक पूरे हवाला एजेंट्स का एक नेक्सस निकला, लीडिंग टू अभिषेक बैनर्जी, जो कि अभिषेक बैनर्जी तो 2020 में एफआईआर हुआ। आफ्टर दैट अभिषेक बैनर्जी ट्राइड टू क्वॉश द ईडी समन्स कि भाई ईडी मुझे ना बुलाए, बट वो भी नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गिव हिम रिलीफ, फाइनली ही वाज कॉल्ड इन 2024, एंड नाउ इट लिंक्स टू आईपैक एंड नोबडी इज सरप्राइज्ड बाय इट। भाई आईपैक नहीं करेगा तो कौन करेगा ये? अब Correct. जब आईपैक पे ये आए ईडी वाले, तो ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से बिल्कुल आई, उनको भाई सेव तो करना ही था। उन्होंने दो सुनाई होगी अभिषेक बनर्जी को भी कि और कर लो आईपैक को। एंड हाउ दे ट्विस्टेड इट इज कि आईपैक इज आवर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, तो ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चोरी करने आए हैं। जैसे हीरो से जड़ी हुई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो चोरी करने आए हैं। वो तो भाई वैसे ही इनका शेख आलम बोल देता है कि हम 30% अगर मिल गए तो 4 पाकिस्तान तक बना सकते, तो स्ट्रेटेजी तो इनकी आउट होती है वैसे ही पब्लिक मीटिंग्स में, गैदरिंग में, हिंदू शुड नॉट एंटर मुस्लिम एरियाज, तो स्ट्रेटेजी तो इनकी क्लियर है। सो दैट इज द होल हल्ला बलू। जिससे पहले ईडी कुछ सोचती, इन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी ईडी से, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने आए थे। एंड इट इज सो ब्रेजनली इलीगल व्हाट ममता हैज डन कि इस पे इसको जेल हो सकती है, तुरंत तुरंत जेल हो सकती है, बिकॉज देर इज अ बीएनएस सेक्शन 221 which Okay. says that if there is a government official during the discharge of his or her duty, if he is obstructed, he or she is obstructed, it is a clear case of obstruction of justice, punishable up to 2 years in jail। तो भाई ये मतलब क्लियर ब्रॉड डेलाइट में ममता करके निकल गई हैं और केस उल्टा ईडी पे डाल रही हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग। Flip side, is it really required for West Bengal ka election? फॉर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, इफ IPAC, if IPAC is totally investigated from top to bottom, there can be a watertight case against Abhishek Banerjee. So अगर वो हो गया, देन अभिषेक बैनर्जी का निकलना बड़ा मुश्किल है। टीएमसी में भी एक chaos आएगा, एंड हु नोस कहां तक इसके लिंक्स जाते हैं। तो इसलिए फॉर ममता इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस रेड को फॉइल किया जाए। एंड फॉर बीजेपी और मतलब मैं सरकार की अगर बात करूं, I don't know how it's rung with the people. They wanted to show कि they have something big to hide. They've shown that. But at the same time, what people have liked, जो ग्राउंड पे होते हैं कि अरे ममता दीदी ने देखो बैंड बजा दी इनकी, इनमें हिम्मत है लड़ने की, इन्होंने गई और ईडी वालों को समझा दिया ये होता है खेल बाहोबे। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जनता डेप्थ तक जाती है कि भाई वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर रही है, वो उसी हाइपर मैस्कुलिनिटी में खुश है कि भाई देखो ईडी के अफसरों की बैंड बजा दी दीदी ने जाकर। ये एक सब इंटरेस्टिंग चीज होगी जी। 2-3 दिन तक हाइपर मैस्कुलिनिटी देखी मैंने वहां पर। ओह हाँ। वाह वाह। बट अगेन अभी मैं पिछले 1-1.5 दिन से देख रहा हूँ तो नैरेटिव इज फ्लिपिंग बैक, ये तो चोर है। हाँ वही 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 एग्जैक्टली, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट नाउ व्हाट द गुड थिंग दे डिड राइट अवे, ईडी आल्सो वेंट टू द कोर्ट एंड टुक ममता टू टास्क कि दिस इज अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, और इतना क्लियर केस है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कि मुझे लगता है जो लॉ की स्टैच्यूट है ना, उसको हम्म। पढ़ के दीदी ने कहा चलो इसका उल्लंघन करते हैं यार, इसमें जो जो एक एक वर्ड लिखा है, की लेट मी जाएगी। वायलेट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, क्राइम सीन पे पहुंचना, इन्वेस्टिगेशन को ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो दीदी ने सब कुछ कर दिया है। So what the judges are now saying, even the Supreme Court has said that prima facie this is absolute lawlessness. And how can you call them a bully, bhai? They are doing as per the PMLA Act section 17, you are within your right to conduct a raid, and that too जब एक FIR हो और confession में जो नाम आ रहे हैं उसमें आपका it's leading to that, how can you stop this possibly? तो दीदी जब लीगल जब प्रोनाउंसमेंट्स आने लगी हैं, और वो तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, कोई ऑर्डर तो आएगा नहीं, बट जो लीगल प्रोनाउंसमेंट्स आ रही हैं व्हाइल ड्यूरिंग द हियरिंग, दे आर वेरी 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 क्रिटिकल ऑफ ममता बनर्जी। तो Was this a थोड़ा सा trap? फिर, सॉरी, Was this a trap? इट वाज अ ट्रैप, दिस इज अ चेस गेम दैट्स गोइंग ऑन। दीदी भी स्मार्ट है, दीदी को भी लगा कि भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी दिखानी चाहिए टू गेट द कार्डर मूविंग, बट थोड़ा सा बीजेपी ने भी बढ़िया खेला,
तो इट्स स्टिल गोइंग ऑन. आई वुड नॉट स्टिल से कि हु हैज द अपर हैंड. अभी भी इधर से एक नॉक आया, उधर से बढ़िया नॉक आया, अब इधर से आया. नाउ इज दिस अ ट्रैप? यस, इट वाज अ ट्रैप, बट हु फाइनली गॉट ट्रैप्ड इन इट रिमेन्स टू बी सीन. बिकॉज आप समझो जरा, ममता बनर्जी भी एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन है यहाँ पर. या यू हैव उसको टू खेल खेलना आता है. ये खेल खेलने पड़ते हैं आपको उनके साथ. या या सर ये जो आज ईडी ने कोर्ट में बोला कि भाई डीजीपी रवि कुमार उसको जरा हाँ. यहाँ से इसको डिसमिस करो एंड दिस एंड दैट. और हम्म. ये तो दिस इज अ हेवी चार्ज. डीजीपी हम्म. एक स्टेट आप हटा रहे हो. आप द ओनली वे दैट यू कैन रिमूव हिम या तो सुप्रीम कोर्ट बोले या प्रेसिडेंट, दोनों में से किसी एक को बोलना पड़ेगा ये निकालने के लिए. सो दैट इज एक्सट्रीमली सॉलिड एज अ गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड. नाउ दिस हैज बीन, आप सोचो, जब आपको याद होगा आरजी और रेप केस जब हुआ था, उस टाइम पर भी डीजीपी और सबकी बात आई थी दैट हाउ कुड दे अलाउ द क्राइम सीन टू बी बॉच्ड. इनफैक्ट आई रिमेंबर जस्टिस पारदीवाला एट दैट टाइम सेड दैट इन माय 38-year-old career I have never seen something like this, a crime scene so botched, an investigation so carelessly handled by the head of the police. तो ये बड़ी नॉर्मल चीजें हैं आदि भाई. ये जो ममता राज में चल रहा है वेस्ट बंगाल में, दिस इज जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस फॉर हर. हाई कोर्ट सेइंग समथिंग, सुप्रीम कोर्ट सेइंग समथिंग, सम चार्ज फ्लाइंग इन द फेस. कोई मुर्शिदाबाद वायलेंस में नाम आ गया इनके मेयर का, पोस्ट पोल वायलेंस में कन्विक्शन हो गया रफीकुल इस्लाम का फॉर रेपिंग एन 8-year-old पॉक्सो के तहत. इट इज सो क्रेजी जो लॉलेसनेस है यहाँ. अब ये बस बढ़ेगा एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इलेक्शन में क्या होता है. ये अब इलेक्शन की ओर है, जस्ट मंथ्स अवे फ्रॉम द इलेक्शन नाउ. इफ आई वाज एनीबॉडी मेरे को ये हाईलाइट करना अच्छा लगेगा. अगर मैं इसके अगेंस्ट में लड़ रहा हूँ मैं इसको हाईलाइट करूंगा. ये देखो क्या कर रही है. ये देखो 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 क्या कर रही है. सो यू डोंट रियली नीड टू फाइट इट. आपको सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि ये देखो क्या कर रही है. ये देखो क्या कर रही है. ये देखो क्या कर रही है. दैट्स द ओनली थिंग आपको बोलना है. इसके आगे अगर आप कुछ बोलोगे तो कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली. नाउ डज द बीजेपी डू दैट और नॉट, मेरे को पता नहीं है. The BJP is doing that, but the thing is their cadre, वहां पर अब खेल ये हो गया है. 2023 पंचायत पोल्स में मार खाए इनके कैडर, दफ्तरों में घुस घुस के मार खाए हैं. ठीक, ईडी ऑफिशियल्स मार खाए हैं, एनआईए ऑफिशियल्स मार खाए हैं. इनके कई लोग मारे गए हैं, जान से मारे गए हैं आरएसएस और बीजेपी के इन बंगाल. नाउ विल दे हैव द करेज on election day now to turn up in big volumes? You know, they need that sort of support now. बीजेपी के तरफ से ना वो जो एक ग्राउंड स्ट्रीट सपोर्ट है, because Mamata Banerjee is a street fighter. So what do you when see she as says violence, RSS, she means it. Yeah. RSS, VHP, बजरंग दल, ये लोग जो घुसे हैं वेस्ट बंगाल में, जो मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि यार पहले आरएसएस की मीटिंग्स होती थी तो यहाँ पर आके लड़ाई झगड़े हो जाते थे. कहता है यार आप, जो मेरा सोर्स है मुझे कह रहा है भाई अब तो मीटिंग्स होती हैं तो पुलिस वाले खड़े होकर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनको. पुलिस वाले भी वही है, पुलिस वाले भी इतना ज्यादा एफिशिएंट रहे नहीं अभी तक. इसमें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बीएसएफ नीड्स टू बी डिप्लॉयड. हाईकोर्ट ने पिछली बार पंचायत इलेक्शन में कहा था पुलिस इज नॉट इफेक्टिव. You need deployment of BSF. When BSF was deployed, even a BSF jawan, by the way, got smashed by TMC goons. Yeah. And Mamta said, इनको ये देश की BSF है, ये मोदी की BSF है, ये हम पे नजर रखने के लिए यहाँ पर है. कल तो बोल दिया ना, आर्मी जो आपका फोर्ट विलियम में बैठा है, हाँ, कहता है वो आर्मी को. I mean that was a little. We are laughing over it, but how serious is all of this? Like, आप सोचो जरा. It is. I mean, High Court ने 1 दिसंबर को ममता को बोला कि on national security, on matters of national security, you're playing with it by not giving land to BSF. Mamta has not given land to BSF for their posts. Yeah. It's crazy. It's crazy how she's doing it, and the government has also said कि चलो चुनाव आने दो, 356 छोड़ो, 256 छोड़ो. बहुत कुछ हो सकता था बट नहीं किया. चलो चुनाव तक आ ही गए हम लोग, चुनाव तक अब तो. So मैं तो हमेशा से सर, मैंने अपने चैनल पे ये बोला हुआ है, ठीक है, fair enough. We all felt कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, उन्होंने नहीं लगाया. They've got probably their reasons for it. लेकिन अगर ये जीते हैं, kudos to them. हारते हैं तो जूते खाएंगे, simple as that. इसके अंदर कोई डाउट नहीं है. अगर ये इस बार हार गए तो दे आर नॉट कमिंग बैक टू पावर इजीली. इतना जुल्म होने के बाद, मतलब एक लिमिट होती है भाई पिछले 5-10 साल में.
बीरभूम वायलेंस, मालडा मैसेकर, हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी, दुर्गा इमर्जन पे कह दिया नहीं, पहले मुहर्रम की वो ताजिया निकलेगा, ताजिया कह दिया निकलेगा। ये हिंदू इलाके हैं, मुस्लिम इलाके, व्हाई डू हिंदू सेलिब्रेट इन मुस्लिम एरियाज, 4 पाकिस्तान हम बनाएंगे, पोस्ट पोल वायलेंस, प्री पोल वायलेंस। अगर इसके बाद भी आप नहीं मोमेंटम बना के इसको हरा पाते हो, तो फिर आप नहीं हरा पाओगे इसको। पॉलिटिकली बांग्लादेश में जो चीजें चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्राउंड पे? वेरी इंटरेस्टिंग। सो द थिंग इज कि देयर शुड बी सम मोबिलाइजेशन, सम अवेयरनेस अमंग्स द हिंदू वोटर्स कि भाई है, वो काफी काफी है। बट नाउ वेयर दैट इज एलेड इज कि है। एक तो ममता की एक वुमेन अपील है, हिंदू वुमेन में एक अपील बना रखी है ममता बनर्जी ने, अपना एक कार्ड खेल रखा है उसने कि एक महिला हूं मैं। देयर इज एन ओल्ड वर्ल्ड अटैचमेंट स्टिल अमंगस्ट लॉट ऑफ वुमेन कि भाई ममता है, माँ माटी मानुष वाली जो बात थी ना उसकी, हम्म, तो हम्म, वो एक उसका है एक फिक्स वोट बैंक, वो हो सकता है डिप्लीट कर गया हो। प्लस द डोल आउट्स, सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन बंगाल राइट नाउ, इसके जो डोल आउट्स हैं और जो स्कीम्स हैं अलग अलग खाते के अंदर पैसे और ये हैं वेस्ट बंगाल में काफी हैं। दैट इज व्हाई दे हैव ड्रिवन वेस्ट बंगाल टू द स्टेट दैट इट इज। कहाँ एक जमाने में इकोनॉमिक पावर हाउस होता था और क्या बना दिया इन्होंने, उसमें शी इज बीन वेरी एफिशिएंट इन द लास्ट 4-5 मंथ्स। उसकी टाइमली डिलीवरी आ जाए, उसका अपडेट हो रहा है, राशन आ रहा है, कार्ड अपडेट हो रहा है, उस पे शी इज बीन वेरी वेरी अपडेटेड। तो वो अगर एक वोट बैंक इनके साथ स्टिक कर जाता है, बिकॉज हिंदू कंसोलिडेशन तो चाहिए ना। शी स्टार्ट्स ऑफ विद 27% हेड स्टार्ट, सिंपल सी बात है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन एनी स्टेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज इन वेस्ट बंगाल, so she starts off from there, 27%. Now, amongst the remaining 60-70%, BJP needs to have a strike rate of 60 to 70% of the Hindu vote to have any chance of, forming a government there. So, अगर वो भी नहीं होता है एंड वो मोबिलाइज हो सकता है बांग्लादेश क्या उसके ऊपर, हम्म, बट इफ दे फॉल फॉर कि अरे दीदी महिला है और माँ माटी मानुष एंड लड़बो खोरबो, अगर इस पे आ जाते हैं, करबो लड़बो जीतबो, इस पे अगर आ गए तो भाई आई डोंट नो फिर क्या होगा। आई जस्ट होप दे वोट एंड दे अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यार। मुर्शिदाबाद हुआ है, फिर से हो सकता है मुर्शिदाबाद यहाँ पे। करेक्ट, करेक्ट। ये आरएसएस का काफी फुटप्रिंट बड़ा है सर वहाँ पर। हम्म। काफी इन लोगों ने हजारों में शाखाएं और खोली हैं, थाउजेंड्स जी ऑफ जी पीपल जी। आर। मैंने कभी फ्लैग मार्चेस नहीं देखी, एंड इस बारी मैं फ्लैग मार्चेस देख रहा हूँ आरएसएस की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। इट्स गोइंग टू बी अ हम्म टफ फाइट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सर मूविंग ऑन, ये जो अभी देश के अंदर इफ यू लुक एट इट, हम्म चारों तरफ देयर इज एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं किसी एक इशू को उठाया जाए। हम्म स्पेशली इफ यू लुक एट राघव चड्ढा सिटिंग ऑन अ बाइक, ब्लिंकिट, अमेज़न पे नहीं बैठता वो, ब्लिंकिट पे बैठता है वो, हम्म ठीक है? तो एक ये दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ कैटेगरी ऑफ पीपल, एक एक कहीं पे कोई एक कैटेगरी मिल जाए जो पूरा इंडिया में है, और उस कैटेगरी को कहीं न कहीं एग्रीगेट किया जाए। बिल्कुल कोशिश सही है। कह रहे हो आप। व्हाट डू यू से टू दिस? So what Raghav Chadda did, that was very, very dangerous. Many people just उसको आपने ट्रस्टेड। अच्छा वो बात पकड़ी, बट बड़ी खतरनाक चीज थी वो पूरी। That entire gig economy. Now the gig economy is getting very big, right? This is employing close to, I was reading, I think 75 lakh people, and it is expected to go up to 1.1 CR by 2028. करेक्ट। And it's growing by leaps and bounds. It's grown a lot in the big cities, but it's growing by leaps and bounds in places like Punjab. पंजाब में बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है इस समय गिग इकोनॉमी की, अदर एम्प्लॉयमेंट्स की। अब इनको ना, नाउ व्हाट राघव चड्डा एंड व्हाट दीस पीपल आर डूइंग इज, जैसे फार्म प्रोटेस्ट टाइप पे, जैसे ऑटो ड्राइवर्स थे जब दिल्ली में ये नए नए आए थे 2013-14 में, इफ यू रिमेंबर, दे लुक फॉर दीज वोट बैंक्स कि भाई ऑटो ड्राइवर्स के पीछे पड़ जाओ, उनसे कहो भाई केजरीवाल का वो लगाएं अपने ऑटो के पीछे और उनकी ऑटो एसोसिएशन को अटेंड करो, ये एक अच्छा वोट है, 4-5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी है, साइजेबल चंक है, लेट्स टारगेट देम, लेट्स टारगेट द फार्मर्स एज दे डिड। नाउ दे ट्राई टू डू द सेम विद गिग वर्कर्स। नाउ गिग वर्कर्स के केस में of course I'm all for कि they should be dealt with in a dignified manner and all of that, but you can't determine prices। अगर मैं wages को सड़क पे तय करने लग जाऊं, and if the government starts intervening in that,
दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। मिनिमम वेजेस के तो ऊपर था ही था, फिर तो आप सोशलिज्म ले आओ ना यार। डिस्ट्रॉयड एज यू डिस्ट्रॉयड द एग्रीकल्चर सेक्टर। व्हाट हैव यू डन विद द एग्रीकल्चर सेक्टर? ये जो एमएसपी करके, नाउ विद एमएसपी एंड एमएसपी ऑन 22 क्रॉप्स, नाउ व्हाट्स हैपेंड इन पंजाब? सिर्फ ये व्हीट राइस ही उगा रहे हैं, वो हमारे फूड कॉर्पोरेशन के गोडाउन्स में सड़ रहा है, एंड द वाटर इज कंप्लीटली डिप्लीटेड इन पंजाब, बट दे आर नॉट डाइवर्सिफाइंग। इनफैक्ट द गवर्नमेंट सेड आप पल्सेस में डाइवर्सिफाई करो, गारंटीड बाय फॉर द नेक्स्ट 5 years. Just imagine this. They refused. And Raghav Only Chadda and all these people. Sorry? 8% ने किया अभी तक डाइवर्सिफाई, दैट्स इट। भगवंत मान ने खड़े होकर कहा, मैं आप नहीं बता सकते। ऑल ऑफ दिस, ये पूरी जो मंडली है आपकी, ये इनके साथ खड़ी थी। सो ही डिडंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, बिकॉज स्टबल बर्निंग भी इसी वजह से हो रही है ना, बिकॉज यू आर नॉट डाइवर्सिफाइंग। ही डिडंट केयर अबाउट द वाटर रिसोर्सेज इन पंजाब, stood in the parliament and spoke about it, the hypocrisy, but he didn't care about it, right? Then ये जो पूरा आपका आया इसका गिग इकोनॉमी का, एक बहुत अच्छा सवाल इससे पूछा था, किसी बीजेपी वाले ने पूछा था कि यार तुम पंजाब में कर दो इनको गारंटी। तुम पंजाब में कोई प्रोमिसेस भी नहीं पूरे कर पा रहे उस समय, ठीक है, जो महिलाओं को देने थे 2,000 3,000। यू ड्रिवन पंजाब इज द बिगेस्ट डेटर स्टेट नाउ इन टर्म्स ऑफ डेट टू जीडीपी। 50% पे नॉक कर रही है पंजाब में। देव डबल्ड द डेट। पंजाब इज स्टेयरिंग एट अ मैसिव डेट क्राइसिस। तुम पंजाब में गारंटी कर दो गिग वर्कर्स को ये देना। इसने कुछ नहीं किया वो। एंड व्हाट इज ही टेलिंग पीपल कि भाई आपके लिए अगर, बिकॉज कई गिग वर्कर्स ने बाकियों को काम करने से रोका 31 दिसंबर के दिन। एंड आज हमारी इकोनॉमी ऐसी है शहरों में और सब में, वी आर रियली डिपेंडेंट ऑन देम। आई मीन दिस इज अ क्रिटिकल सप्लाई चेन आज की डेट में। इफ यू टॉक अबाउट उबर, इफ यू टॉक अबाउट अदर सर्विसेज, सो इसका इंटेंशन वही है फिर से कि यार इनको सड़क पे ले आओ, किसी तरह केओस की सिचुएशन बनाओ। लेट्स ब्रिंग दिस बैक टू द स्ट्रीट्स जहां फार्मर प्रोटेस्ट आया था। That is exactly the game Raghav Chadda tried to play. And Raghav Chadda वैसे भी मुझे बहुत डूबियस हमेशा से लगा है। यू रिमेंबर जो 6-8 महीने के लिए चल दिया था अपना आंख का ऑपरेशन कराने बाहर, एंड ही वाज सिटिंग ऑन द एंटायर ओवरसीज फंड्स ऑफ आप। ओवरसीज फंड्स ऑफ आप पहले कुमार विश्वास दिखता था। कुमार विश्वास सेड इतना डूबियस था, देन इट वाज Raghav Chadda, who is also a CA, supposedly a CA. He was sitting on all those funds and he disappeared conspicuously. तो ये जो फॉरेन फंडिंग का हैंड है, वेयर ही वाज अब्रॉड, एंड for him to suddenly wake up to this cause and hit the streets running on 31st December, it sounds very dubious to me. मुझे तो ये काफी dubious लगता है, but I'm glad people again saw through this design. आज से 2-4 साल पहले जो हम लोग नहीं देख पाते थे डिजाइन, वो अब दिख जाता है। ये एक अच्छी अवेयरनेस आई है जनता में। So, ये yeah. है, इवन एट दैट लो लेवल ऑफ स्ट्राटा ऑफ द Yeah, सोसाइटी, yeah. उनके अंदर अवेयरनेस है कि यार इनके बदबू से Intention. नहीं। हाँ, यू कैन कीप क्रिटिसाइजिंग बीजेपी फॉर 50,000 थिंग्स, और हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हो, हर कोई करता है, बट यार नहीं, इनको नहीं कोई और देखेंगे, बट इनको नहीं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे को दिखा, बिकॉज आई सॉ रेजिस्टेंस गिग के अंदर। मेरे को रेजिस्टेंस दिखी कि ये नहीं करना हमको। नहीं, इसमें एक चीज अच्छी हुई कि 2 चीजें हुई इसमें। एक खराब भी चीज हुई। आई थिंक जोमेटो का फाउंडर था ना जिनका कम्युनिकेशन चल रहा था, जिनसे पूरी बातचीत हो रही थी। या सो व्हाट ही डिड, व्हाट ही पुट आउट देयर वाज दैट हम लोग हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं इनकी, एंड व्हाट वी आर गिविंग देम इज अबव द स्टैंडर्ड मिनिमम वेजेस। तो ये जो 3 लाइज चल रहे थे बाय ऑल दीस कुणाल कामराज ऑफ द वर्ल्ड एंड राघव चड्डास ऑफ द वर्ल्ड, ये बस्ट हो गए तुरंत कि भाई ये 3 चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। मिनिमम वेजेस के ऊपर है इनके, मैं कहता हूं कम होंगे, बट मिनिमम वेजेस के ऊपर है जो भी इनको मिल रहा है, एंड हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर कर रखा है। अब बात आती है ये 10 मिनट वाली, ये जो 10 मिनट का क्रेज है। मैं भी उसके फेवर में नहीं हूं बहुत ज्यादा, ये जो 10 मिनट्स का क्रेज है, बट चलो ठीक है, लेट द मार्केट डिटर्मिन दैट। He brought these 3 things out. One mistake that he made alongside all of this was कि अरे, he called them some rowdy or something, कि ये सब rowdy लोग हैं, we don't need them or something. He passed off an arrogant statement also. That could have been avoided. कि a few rotten people or something of that sort. You needed to engage with them. I'm very glad कि उस टाइम पे कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी, ट्रेड से भी, they didn't blow it in the media कि इस पे स्टेटमेंट्स दी, बट व्हाट आई हैव known is कि कंसल्टेशंस भी करी, उनसे बात भी करी, और इस मैटर को एक ऑफ प्लैंक देके अच्छे से डिग्निफाइड वे में हैंडल किया। यही होना भी चाहिए रादर देन आईबॉल्स। अब यही है ना, जो भी आईबॉल्स के लिए जा रहा है, अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसका कुछ इंटेंशन है। जो कपड़े सूट पहन के जा रहा है था राघव चड्डा, वन कुड अंडरस्टैंड कि बॉस ये इसका इंटेंशन केस सॉल्व करना नहीं है, इसका नौटंकी करना है। तो द गवर्नमेंट सॉल्व्ड दिस मैटर। आई एम ग्लैड दे हैंडल्ड इट वेल।
बोथ साइड्स। वो तो है सर। आई मीन ऑल्दो बीएमसी का ये पूरा गेम चल रहा है अभी भी, एंड हाँ जी। दिस शो विल बी एयर्ड ऑन फ्राइडे इवनिंग, अच्छा। तो जिस इवनिंग तो कल तब तक तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, हम्म। बट leaving apart the results, the politics has been really interesting, जिसमें रियली एक बड़ा इंटरेस्टिंग। क्लियर पोलराइजेशन हुई। हाँ। Now, कई लोग इसके अंदर, एंड आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट कई लोग हैं जो अपने आप को बड़ा नेशनलिस्टिक दिखा के, कई पॉलिटिशियंस वेंट अब्रॉड, इन्होंने हम्म। काफी वहां पर ओ आई एम फॉर द नेशन, ये वो कर कुरा के अपनी एक इमेज बना ली थी, ऑल इंडिया टाइप इमेज की, भैया हम यू नो हम्म। हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं बट हम नेशनलिस्ट हैं, ऐसे करके बड़ी इमेज बनाई। एंड आई सी दोज पीपल डाउन द ड्रेन टुडे। हम्म। जो मर्जी जीते, इन पॉलिटिशियंस की तो बत्ती खत्म हो गई है, दे आर फिनिश्ड। हम्म। हम्म। व्हाट डू यू से टू दैट? दिस इज माय इंप्रेशन, आप कैसे बोलते हो सर? नहीं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इधर, वही बात है, बीएमसी में इस बार लोगों में बड़ा कंफ्यूजन था बिकॉज इतनी पार्टीज डिवाइड हो गई, कई कंटेस्ट नहीं कर रही हैं, अलायंसेस हैव बीन रिफॉर्म्ड, द ठाकरेस केम टुगेदर, बट इस कंफ्यूजन से जो मंथन निकला ना, जैसे समुद्र मंथन से अच्छी चीजें निकलती है, इस मंथन से क्लैरिटी निकली कि यार ये जो फालतू की बात है ना, ये जो इतना ब्रेजन डॉग विसल पॉलिटिक्स हुआ है ना मराठी मानुस को लेके, कि ये मराठी मानुस है, नॉन मराठी मानुस है, एंड इवन द प्रोग्रेसिव एंड सो कॉल्ड नेशनलिस्ट वंस फेल फॉर इट, दे इंडल्ज्ड इन इट, दैट वाज पथेटिक टू सी, एब्सोल्युटली पथेटिक टू सी। मैं, मेरी तो, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी तो एक शिकायत भी है वहां पर सरकार से, कि जब राज ठाकरे और ये सब जब ये गुंडागर्दी कर रहे थे, एंड देवर नॉर्थ इंडियंस वर टारगेटेड फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, द गवर्नमेंट शुड हैव एक्टेड फास्ट ऑन दिस। इससे ज्यादा एक्ट करना चाहिए था। फाड़ में गए इलेक्शन यार, हाउ डेयर समवन बी अटैक्ड लाइक दिस भाई। और जिस गंदगी से किया है इसको पूरे को, द लैंग्वेज, द टोन, इसका बड़ा क्लियर रिजल्ट आएगा। देखो, मेरा मानना है कि अगर इस बार ठाकरे हारते हैं, एंड आई रियली होप ये हारे, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर महाराष्ट्र, इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया इफ दे विन। आई रियली होप एक डिसाइसिव हार हो इनकी, बिकॉज ताकि ये जो डस्टबिन में जानी चाहिए ये वाली पॉलिटिक्स, राज ठाकरे, उसका बेटा उद्धव ठाकरे, उसका बेटा, ये हिंदी गानों पे डांस करेंगे, फिल्म स्टार्स की पार्टीज में जाएंगे, उसके बाद पिटाई करेंगे जस्ट एक छोटे से ट्रेडर को, उससे कहेंगे मराठी बोल और मारेंगे उसको। मारो ना भाई तुम फिल्म स्टार्स को, करो ना उनके साथ बदतमीजी। अंबानी की शादी में जा रहे हो, पीछे डांस कर रहे हो तुम, वहां करो ना बदतमीजी किसी हिंदी भाषी के साथ, वहां तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। एंड मेरी मेरी शिकायत इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और बॉलीवुड वालों से भी है, डोंट एंटरटेन दीस पीपल। व्हाई आर यू एंटरटेनिंग दीस हुडलम्स भाई? इन पिक्चरों के प्रीमियर पे आ रहे हैं, वहां हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे अच्छे से कर रहे हैं। अरे उद्धव ठाकरे के बेटे ने हिंदी में एल्बम निकाली अपने गानों की एक, करेक्ट। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? एंड किसने कह दिया सिर्फ इसका है महाराष्ट्र, सिर्फ उसका है महाराष्ट्र? पूरा देश इज वन यार। फॉर वंस एटलीस्ट एक की तरह सोचो ना, थिंक एज नेशनलिस्ट। ये जो नॉनसेंस चल रही है ना, ये तमिलनाडु में भी चल रही है। तमिलनाडु इज फीडिंग द नेशन, व्हाट हैज नॉर्थ गिवन अस। हमारे लिए अलग होना चाहिए। उसमें राहुल गांधी को उन्होंने थलाइवा बना दिया, आपने देखा ही होगा वो शानदार वीडियो एआई का। राहुल गांधी इज द न्यू थलाइवा। पिछले वर्ष तक जननायक थे, इस वर्ष वो थलाइवा है। तो ये नॉनसेंस वहां पे भी चल रही है कि हमें जरूरत नहीं है कंट्री की। उनसे पूछो कि तुम्हें आर्मी कहां से आएगी, कहां से तुम्हें प्रोटेक्शन होगी, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इस लायक भी हो अपने को डिफेंड कर सको 2 मिनट भी, इफ नॉट फॉर द सेंटर। तो दिस नॉनसेंस ना, कि हम तो वी आर अ स्टेट अनटू आवरसेल्व्स, वी डोंट नीड एनीवन, वी आर फीडिंग द कंट्री, वेदर इट इज महाराष्ट्र और तमिलनाडु। दिस एरोगेंस नीड्स टू डाई डाउन। एंड इस पे ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद द गवर्नमेंट नीड्स टू कम वेरी हार्ड एट दिस। जो स्टेट गवर्नमेंट है अंदर देवेंद्र फडणवीस, दिस कांट बी अलाउड भाई। तुरंत बुक करो ना ये एमएनएस वाले, जिस मार ले गए जो ट्रेडर्स, आपने देखे होंगे कितने वीडियोस हैं ट्रेडर्स की पिटाई के, अलग अलग लोगों के। हाउ डेयर यू अलाउ दिस भाई? व्हाट इज द स्टेट डूइंग इन दिस? राज ठाकरे तो कर रहा है जो कर रहा है, आप क्या कर रहे हो इसमें? इसमें आपको भी तो एक्शन लेना चाहिए ना, या यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू टेक एन अगली टर्न एंड देन मिल्क इट फॉर पॉलिटिक्स? सॉरी, can't let this happen. जैसे नेशनल सिक्योरिटी पे बीजेपी doesn't do politics, I'm glad. They should not do politics on law and order also. ये इस पे बिल्कुल इमीडिएट एक्शन वाज वांटेड। उसमें लोग कह रहे थे देयर इज अ कैलकुलेशन, एक्शन मत लो। एक नाथ शिंदे वाज अ लिटिल सॉफ्ट ऑन इट, कि नहीं ये भी एक वोट है। अरे इस पे कोई वो नहीं हमें चाहिए। एंड आई रियली होप पीपल इन मुंबई, आई थिंक दे आर वाइज इनफ, ऐसी चीज होगी नहीं, दैट इज व्हाट आई होप। लेट्स सी, बाकी तो आई डोंट थिंक दे विल फॉल फॉर दिस नॉनसेंस जो हुआ है।
सर तीसरा मेरे को जो सब्जेक्ट आपसे लेना था, देश में एक चीज़ तो मैंने देखी है, द इकोसिस्टम व्हिच इज़ देयर, जिसको आप और हम लड़ते थे। टुडे आई सी देम, आई मीन सर हँसी आती है आजकल इनको देख के। हमें तो हमेशा से आती थी हंसी इनको नहीं, देखकर। वो पहले हम लोग फिर भी वी यूज्ड टू से यार चलो ये कुछ बोल रहे हैं, ओके हाँ। इसको किस इस तरह काउंटर करना है, इस तरह काउंटर करना है, एक स्ट्रैटेजी हाँ। बनती थी, ये होता था, वो होता था। आजकल तो सड़क चल रहा बंदा हुआ बे छड़ बट भगाओ इसको। हाँ। इट्स बिकम दैट, एंड ये जो एक एक चेंज हुआ है, यू कैन सी दैट इन बॉलीवुड। वो 21 धुरंधर पूरा ओह चीज, लवली। हाँ। हाँ। ठीक है, यू कैन सी दैट डिफरेंस राइट देयर। यशराज फिल्म लिटरली सेइंग भैया माफ करो यार, आई एम नॉट दिस। हाउ डू यू सी दिस? एंड इसके सबसे ऊपर द टॉप इट ऑल इज द सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से लपेड़ मार रहा है वो। उमर खालिद और इसको बेल नहीं दी। दैट वाज वंडरफुल। सर दैट वाज ब्रिलियंट। आज भी क्या बोला है किसी ने, बिहार इलेक्शन के ऊपर पीआई लगाया है, कहते हैं अच्छा आपने पीआई लगाया है? एक काम करो, अपने 5 साल का इनकम टैक्स स्टेटमेंट दे दो, पैसे यहाँ खत्म कहानी। यू नो, एंड दिस इज नेवर हैपेंड इन दिस कंट्री। या तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, एक सिस्टम पूरा शिफ्ट हो रहा है, ऑल्दो उससे जो आपको सड़क पे ये चीजें दिखती हैं, पीपल आर द एक्सट्रीम वायलेंस दैट वी आर सीइंग, एक्सट्रीम, दिस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ दैट एट द एंड ऑफ इट। अगर ये सिस्टम वैसे का वैसे रहता, वी वुड हैव बीन पीसफुल। ये जो सुप्रीम राइट। कोर्ट बदल रहा है, ये जो सिस्टम बदल रहा है, दिस इज, यही तो आपको सड़क पे दिख रहा है अभी, जो रेजिस्टेंस है इनकी। तो आप इसको कैसे, हाउ डू यू एनालाइज, इसको कैसे एनालाइज करते हो आप एज सो आई समबडी थिंक ऑल दिस? जैसे वो द लेजेंडरी आरफा खानम जैसे कहती ना, एक और जख्म, हर रोज एक नया जख्म। तो ये हर रोज एक आई नया लव दैट जख्म है। डायलॉग, हाँ, आई लव दैट डायलॉग, मैं अपने अरे आई 3-4 लव वीडियोस इट। में यूज कर चुका वो हूँ। वो एक अल्टीमेट, मतलब उससे अच्छा समअप नहीं हो सकता। हर रोज एक नया जख्म जो है ना, वी कुड नॉट हैव कॉइन्ड इट बेटर। तो शी या इज कॉइन्ड इट फॉर अस। तो एंड हर स्टेज पे देखो, when a big change happens, I think every pore of it, every pore of your body, every organ of the government starts reflecting that. हिस्ट्री में आया, हिस्ट्री में टुडे वी आर रिविजिटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, वी आर रियलाइजिंग हु आर रियल हीरोज आर। सिनेमा में आया, वी कैन सी दैट कौन सी पिक्चर सबसे बड़ी हिट हुई, विच इज शोइंग द ट्रू इमेज कि भाई पाकिस्तान के साथ कैसे हैंडल हुआ, नो सॉफ्टनिंग। या जो उस समय अगर नाराय तकबीर बोल रहे थे बॉम्ब ब्लास्ट से पहले, तो बोल रहे थे, हमने दिखाया उसको, हमने उसको सॉफन नहीं किया कि हमने नाम बदल दिया प्रोटैगनिस्ट का। ठीक है ना, वी शोड हु डिड द टेररिस्ट अटैक, वी शोड दैट पर्सन एंड दैट आइडेंटिटी। ठीक है ना, वी डिडंट बीट अराउंड द बुश। तो वो भी दिखाया एंड दैट बिकेम द बिगेस्ट हिट। व्हेन यू टर्न अ फोनी, जैसे 21 में हुआ, तो कौन दुश्मन, वो बोल रहा है कौन दुश्मन, पाकिस्तान पे जाके कह रहा है कौन दुश्मन। पीपल सेड भाई ये नहीं चलेगा। जबकि धर्मेंद्र जी की लास्ट फिल्म थी, मैं चाह रहा था भाई अच्छी फिल्म हो, धर्मेंद्र जी की लास्ट फिल्म में सब कुछ है, बट इफ यू शो दिस नॉनसेंस जिसमें कि आप पाकिस्तान को सॉफन कर रहे हो, पीपल रिजेक्टेड इट आउटराइट। ये वीर जारा और मैहूना वाली एरा नहीं है, जब चल जाती थी ये सब पिक्चरें ना, वीर जारा की, अरे जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, और ये सब, ये नॉनसेंस खत्म। पीपल हैव रिजेक्टेड इट। देन इट स्टार्ट शोइंग अप एवरीवेयर। अब ये जो उमर खालिद वाला जो केस है, दिस वाज ब्रिलियंट। आप मतलब मुझे इसकी जो जजमेंट है पूरी, हाउ द सुप्रीम कोर्ट मेड अ डिस्टिंक्शन। भाई 5 लोगों को बेल दी ना उसने, और कोई रिलीजन से इसका लेना देना नहीं, क्लियर है। जब कोई बोलता है ना अरे रिलीजन से, मैंने कहा जो 5 को बेल दी वो किस रिलीजन के थे भाई। ये तो वही है। ठीक। और पूरा एनालाइज किया कि इट इज नॉट जस्ट कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स कैसे बना रहे थे, स्कीमिंग कैसे कर रहे थे, प्लानिंग कैसे कर रहे थे, और साथ में एक और चीज बस्ट कर दी, जो ये कह रहे थे ना ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है 5 साल से, दे आर लैंग्विशिंग। और ममदानी फोन कर रहा है, अरे ममदानी बाप लगता है क्या, ममदानी लेटर लिख रहा है। हाँ? उसने कहा भाई ये ममदानी होगा अपने घर बैठे, उससे न्यूयॉर्क समझ ले रहा है, वो यहां पर बताएगा। द जजेस हैव मेड इट क्लियर, अगर आप सेशंस कोर्ट में बात करो, कि यार ये ही बार बार, इट इज नॉट द प्रोसिक्यूशन, इट इज द डिफेंडेंट दैट हैज आस्क्ड फॉर अ डिले एवरी सिंगल टाइम, कि हमारे को और फ्रेश एविडेंस मिला है। दे हैव कॉज्ड द एडजर्नमेंट्स। इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ व्हेन ही रिटायर्ड, ही सेड इट्स देम हु आस्क्ड फॉर अ डिले एवरी सिंगल टाइम। एक तरफ डिले करते हो, दूसरी तरफ बेल मांग रहे हो कि डिले हो रहा है। मतलब बेवकूफ बना रखा है क्या यार सिस्टम को। दिस इज व्हाट द सेशंस कोर्ट जज सेड, एंड आई एम सो ग्लैड हाई कोर्ट ने भी यही अपहेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही अपहेल्ड किया, कि भाई ये सॉवरेनिटी का सवाल है, चिकन नेक पिकन नेक काटोगे तो तुम्हें ही दुनिया से काट करके एक जेल में रहना होगा फिर, सिंपल सी बात है। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग एवरीवेयर, फ्रॉम अकेडमिया टू सिनेमा टू जुडिशरी टू द गवर्नमेंट, एंड इट्स अ वेरी वेलकम थिंग। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ डे वी यूज्ड टू ड्रीम ऑफ, कि यार ये हो।
अब है कि एक भाई नेक्स्ट लेवल आए चीज जी। एक ही चीज एकेडमिया में मेरे को जो दिखती है कि ये जो -40%, ये जो दैट होल ओ दैट तो ये आपने बड़ी रॉ आई नर्व डोंट टच कर ली। अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, वी नो दैट इशू वहां पर एक या है, एवरीबॉडी इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। हम्म मेरे को ये नहीं समझ में आता सर, एंड गवर्नमेंट का मेरे को पता है, मोदी जी एंड कंपनी डोंट हैव दैट इंटेंशन। ये हो कैसे जाता है मेरे को अभी समझ नहीं आता। हु इज दिस बंच ऑफ पीपल हु आर एबल टू गेट दिस स्टफ डन? ये कौन है नो लोग? आई डोंट थिंक इट्स अ बंच ऑफ पीपल। आई थिंक इतनी इतना ग्रिप है इनका कि इनकी नजर से हो रहा है, एंड आई रियली डोंट थिंक दे नीडेड टू डू दिस। इस पे आपने आज वो भी पढ़ा होगा जो इन्होंने एक इक्विटी डिपार्टमेंट बनाया है, हम्म, इक्विटी स्क्वाड्स चलेंगे अब। सो दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर। ये जो एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से आया है, दिस इक्विटी बिल विच इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो तो हु अपेरेंटली, राइट्स? so it's at the end of it, the buck stops with Dharmendra Pradhan. Why? He's the हम्म, education minister, na? And दैट इज ट्रू। Dharmendra Pradhan is someone very close to the top coterie. ऐसा नहीं है कि he's He's a very someone efficient guy, so disconnected. I'm a little foxed actually. He is so efficient कि जो उज्ज्वला स्कीम थी, जो कि 12 करोड़ गैस कनेक्शंस थे, he's the mastermind behind it. Yeah, और नीट में जब लीक्स हुए थे और जब री एग्जाम हुआ था, ही इज द वन हु फिक्स्ड इट, और आज नहीं हो रहा ये चीज बिल्कुल भी। तो ही इज अ वेरी एफिशिएंट गाय। ये मुझे जो बीजेपी की इनसिक्योरिटी है ना, ये इससे मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रहती है okay. भाई। राहुल गांधी ने खेला कास्ट कार्ड, 2024 में थोड़ा सा ठीक बैठ गया, उसके बाद वो इतने चुनाव हार गया है। यू डोंट नीड टू ब्लडी डू दिस, बट यू आर हेल बेंट ऑन डूइंग दिस। नाउ SC/ST एक्ट में भी they've brought in an amendment in the SC/ST Act also, by the way. अभी बिल पेश किया इसका दिसंबर में। SC/ST में पहली बात तो द सुप्रीम कोर्ट had clipped its wing. They brought in a law to say कि नहीं नहीं, जेल हो जाएगी इमीडिएटली अगर SC/ST ने कंप्लेन कर दी, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। दैट वाज बैक इन 2018। चलो आप तब इनसिक्योर थे, मान ली बात आपकी, वैसे तो गलत था वो, पर चलो मान ली बात आपकी। अब दे आर ब्रिंगिंग कि अगर डिजिटल में भी, if there is a post, if there is a video in the digital space which is, considered casteist, then also you are liable to be jailed. What nonsense यार, what nonsense. And discrimination में इन्होंने बड़ा क्लियर है कि only SC/ST and OBC can be discriminated against। क्या पंडितों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? क्या क्या बोला जा रहा है पंडितों को आजकल? अरे ब्राह्मण का पंडित जी तो ये बताओगे? ब्राह्मणवाद से छुटकारा। आई मीन वो हाँ अंकिता ठाकुर का रेप है वहां पर, उसके बारे में हाँ, बात करो, नहीं ब्राह्मणवाद पे अबे ये क्या हुआ यार? नहीं नहीं, एंड ब्राह्मण्स का जो व्हाई कांट ब्राह्मण्स भी डिस्क्रिमिनेट? ये तो कम्युनल वायलेंस बिल की तरह हो गया ना, कि जी जी जी। अज्यूम्ड है कि ऑप्रेसर तो है हिंदुओं का। हम्म, थैंक गॉड कम्युनल वायलेंस बिल नहीं है, पर अब ये यूनिवर्सिटी कैंप, एंड बाय द वे यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे इनके स्क्वाड्स चलेंगे, इक्विटी स्क्वाड्स, जो कि हर समय देखेंगे कि इक्विटी हो रही है। मतलब DEI, यूएस इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट स्टूपिड DEI, दिस इक्विटी एंड इंक्लूजन थिंग, दिस इज कमिंग हियर इन इंडिया। यू वांट टू डू दैट ऑन द कैंपसेस, एंड हम्म। साथ में आप -40 की कट ऑफ बनाकर बैठे हो वहां, जो आप नीट का PG बता रहे हो। I mean, how disgusting। इसके ऊपर if nothing happens, at least now this government is in a position। अब यही है, ये लोग 2029 तक वेट करेंगे, मुझे जो लगता है कि यार कास्ट पे थोड़ा समझ जाते हैं। लैटरल एंट्री में भी आपको याद होगा रिजर्वेशन नहीं थी, दे मेड अ ह्यू एंड क्राई अबाउट इट, राहुल गांधी एंड एवरीवन। चिराग पासवान आल्सो गॉट स्केर्ड, दे स्क्रैप्ड इट कि नहीं नहीं लैटरल एंट्री नहीं करेंगे। लैटरल एंट्री वाज जस्ट हायरिंग सम पीपल हु आर स्पेशलिस्ट फॉर द जॉब। Yeah, दे specialist सेड for नहीं, दे सेड नहीं नहीं, उस पे भी रिजर्वेशन चाहिए हमें। सो द प्रॉब्लम इज दिस गवर्नमेंट इज ऑलवेज वेरी वेरी स्कैर्ड कि भाई अब बोल्ड मारना है कि नहीं मारना है। इनको चुनाव का, बिहार जीत गए यार, जहां सबसे ज्यादा डर था तुम्हें। बोल्ड डिसीजंस तो इतने बड़े लेते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है। सो पीपल से पॉलिटिकल यार में नहीं ये लेते। बात, एंड आई गेट कंफ्यूज। मैं बोला यार कहाँ भैंस की यहाँ क्या बात कर रहे हो? हम्म मैं SIR करा यार, इससे बड़ा बोल्डेस्ट डिसीजन आई कांट फाइंड। डंके सो की चोट पे तुमने सपोर्ट करा, उसके बाद यू ब्लडी फॉट द सुप्रीम कोर्ट, यू फॉट एवरीथिंग टू अ हम्म पॉइंट। आपने कम से कम नहीं तो 5-6 करोड़ लोगों के नाम कटवा दिए वहां पर। हम्म ठीक है, दुनिया रो रही है, एंटी मुस्लिम ये वो बग 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 पूरा दुनिया में चल रहा है ये चीज। सो यू टेकन अ ब्लडी एक्सट्रीमली बोल्ड डिसीजन। या बक्स। सो इसमें आप समझो एक चीज, इफ इट कम्स डाउन टू अ डिसीजन वेयर दे फियर कि मुस्लिम्स विल टेक टू द स्ट्रीट्स, दे डोंट वहां दे केयर। आर नॉट अफ्रेड, वहां दे आर हाँ, नॉट अफ्रेड। हाँ, ठीक है, बिकॉज इन्हें पता है वो वोट नहीं मिलना इनको। ठीक, जहां इनको लग गया कि एक वी कैन लूज द वोट ऑफ अ कास्ट पर से, एंड वी कैन बी सीन एज एंटी दलित, वहां ये कांपने लग जाते हैं।
एंड मैं आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई अंडरस्टैंड देयर फियर। ऐसा नहीं है भाई, 2024 में झटका लगा। कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट या अब्यूजिंग। देखिए, या कॉन्वर्सेशन इज यार हमको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है ये, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि तो बेवकूफ तो है नहीं ये लोग। सो व्हाट्स द गेम? so that is what I'm saying, इनको अब आई थिंक वेयर दे आर लूजिंग द कैलकुलेशन इज कि आप जनरल कास्ट को बिल्कुल ही यार अगर आप इग्नोर करने लग जाओगे एंड यू स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमारे वोट करेंगे ही करेंगे यार, ये तो हमारे पुराने चाहने वाले हैं, ये राहुल गांधी के पास थोड़ी चले जाएंगे जो कहता है सनातन समाप्ति हो जाएगी और हिंदू हिंसक है और ये सब है। तो इसलिए दे आर नाउ फोकसिंग कि यार ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली जो बात होती है ना, ये तो है ही है हमारे, उन पे फोकस करो कहीं वो खिसका ना ले जाए। एंड यूपी इलेक्शन को देखकर अगर आप ये कर रहे हो, अगेन दिस इज अ स्टूपिड मूव। यू वन बिहार भाई, यू वन बिहार विदाउट प्लेइंग एनी ऑफ दीज स्टूपिड कार्ड्स। व्हाई डू यू नीड टू डू दिस? आई ऑनेस्टली थिंक हम सबको ना इस पे बहुत आवाज उठानी चाहिए, बिकॉज दिस कैन मेरे को हैपन ऑन आवर कैंपसेस, दिस एक कैन चीज हैपन। मुझे एक चीज मुझे दिखती है सर। हम्म कास्ट पे जो एलजीबीटीक्यू का गेम अभी देख रहे हो आप, जो लोअर कास्ट को कनेक्शन किया जा रहा है उसके साथ, LGBTQIA प्लस और प्लस 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 जो भी है, हाँ। you see that connection which is being tried to made, और ये मैं देख रहा हूँ हम्म low starter of the society ये आ रहा है, people are हम्म talking about this. That's the only thing I see कि ये जो दो तीन कास्ट के लीडर्स खड़े हो गए हैं who are little violent right now, जो हम्म you know एक चंद्रशेखर आजाद है, ये दैट मेरे को एक ही वो कनेक्शन दिखता है कि ओके फाइन, दे डोंट वांट एन इंसरेक्शन फ्रॉम सो कॉल्ड SC ST एंड OBC. मतलब द दैट्स द बीजेपी डजंट वांट। ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन सी दिस, बट आई डोंट नो इफ आई एम राइट, मैं सही हूं कि नहीं हूं मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ आप मतलब, पॉलिटिकल, मैं so I didn't get your question. You think कि देखो ना इंसरेक्शन ये ना हो? हम्म कास्ट के ऊपर देखिए, यूएस में भी और ये जितने भी चीजें हैं, दे आर हम्म प्रिपेयरिंग दैट बेसलाइन, रैप सॉन्ग्स बनने शुरू हो गए हैं, भोजपुरी गाने बनने शुरू हो गए हैं, लोकल डायलेक्ट्स में गाने बनने शुरू हो गए, तो इट रीचेस दैट पीपल, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, सो देयर इज दैट ग्राउंड लेवल मूवमेंट व्हिच इज टेकिंग प्लेस कास्ट के ऊपर, वो आपको भी दिखता है मुझे भी दिखता है, वी कैन ऑल सी हम्म दैट सेपरेशन क्रिएट, नो अंबेडकराइट्स आर नॉट हिंदूज, दैट या दैट दैट इज दिस टू प्रिवेंट दैट? दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट सेज कि भाई इनको रोक के रखना है। 2024 में एक थोड़ा सा तो इनका एक वोट खिसका, दलित वोट, वो तो एक दैट फैक्ट इज था। देयर, बट दैट डजंट डजंट मीन यू ओवरडू इट। एंड नाउ मोर देन एनीथिंग नाउ, आप इतने चुनाव जीत गए यार ये सब बिना करे। The other person committed suicide by saying तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। People didn't fall for it. Even the या Dalits OBC vote didn't fall for it. You या got that in Bihar. Now why do you need to bring this in our university campuses भाई? स्क्वाड चलाओगे आप डाइवर्सिटी के, इक्विटी के, एंड किस लिए दिस इज ऑन चलाओगे टॉप ये? ऑफ द फैक्ट कि आप अपना करिकुलम सीधा कर रहे हो, आपने हम्म जेएनयू के अंदर लात मार मार के वहां पर सीधा करा है, अभी जादवपुर और ये सब बचा हुआ है, बट यू स्टार्टेड डूइंग दैट, दिस इज ऑन द राइट। बैक ऑफ दैट, यू लाइक यार क्या हो रहा है ये थोड़ी तो फ्रस्ट्रेशन ये होती है। तो पर ठीक है, मैं एक बात कहूंगा, जब एक सरकार काम कर रही हो कुछ जगहों पे ऊपर नीचे होगा, दैट इज व्हाई अ डायलॉग लाइक दिस इज वेलकम एंड वी आल्सो नीड टू पुट आउट कि भाई ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। आई एम श्योर ये सरकार तक पहुंच चुका होगा। ऑल ऑफ अस, मेनी ऑफ अस जो टेलीविजन पे और सब पे अपना पक्ष रखते हैं, आई हैव बीन वेरी वोकल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बॉस। सो मैंने भी इवन बोला दे है, हियर, हाँ, मैंने ट्विटर दिस पे इज नॉट लिखा है, एक्सेप्टेबल। मेरा जो हाँ, दूसरा सोशल, मेरे पास एक छोटा चैनल है सर, त्रिनेत्रा करके, तो मैं और अच्छा, कर्नल रैना उसके अंदर सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, वंडरफुल। सारा स्कैम का फंसा हुआ है चीज, उसको ठीक करो। हम्म हमने एक चीज उठाई थी एंड गॉड ब्लेसिंग दैट हमारी किसी ने सुन ली एंड स्टफ हैपेंड, हमने बोला था कि साहब ये जो आपका वेस्ट बंगाल में सीएए चल रहा है, लास्ट माइल डिलीवरी नहीं हो रही उसके अंदर, विद इन हम्म 3 days वी सॉ वन आईएएस ऑफिसर डिप्यूटेड कि भैया फटाफट इसको करो, एंड स्टफ स्टार्टेड मूविंग। तो या मेरे को या मेल आने शुरू हो गए कि सर ये थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस अप, यार हम लोग फंसे हुए थे इसके अंदर। अब सर ठीक है यार, हमने कुछ नहीं करा, किसी ने सुन लिया बढ़िया है यार, नहीं सुना कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। I've That's all we taken up can do. Yeah. education part. So I'm not hiding from this issue. This is a major issue, but I want to understand what is the thinking. So the thinking is वही जो हमारी हमेशा से thinking रही है, we want to please everyone. Hmm. वो जो hard decision होता है ना of not being a people pleaser and doing the right thing,
वो हमारी सिविलाइजेशनल एक रही है चीज कि भाई वी हैव टू लर्न टू स्टॉप बीइंग पीपल प्लीजर। अब बाय द वे आप जब बात कर रहे हो एलजीबीटी, क्योंकि डिड यू जस्ट सी दैट जो एक चैप्टर आ गया सेक्स एंड जेंडर के बीच में फर्क क्या होता है? That's a training manual, sir. By the way, जस्ट that's a teacher's इमेजिन, training manual. माय गॉड, ये तो आप यू आर अशरिंग इन वोकिज्म व्हेन द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ वोकिज्म। यहां That's तक a आई नहीं teacher's थी training चीज। manual. मैंने उसको पूरा पढ़ा एक्चुअली। तो हम्म बाकी सब ठीक है, बाकी पूरा इधर उधर उन्होंने ठीक है, देव मिक्स्ड अप एवरीथिंग, राइट विंग लेफ्ट विंग पूरा मिक्स करके उन्होंने बारा। जहां साला जेंडर पे आया मैं बोला भैंस क्या हो गया। वही तो। ये तो ये क्या है यार? ये मेरे को I समझ नहीं आया। identify as this, but I am this. मतलब the last thing we want in our country, भाई इतनी बड़ी कंट्री है, इज कि हम आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, हम है ऐसे। ये सब भैया यहाँ मत करना, यहाँ जी जी वैसे जी। 10,000 चीजें हैं। तो तो मैंने वही आई बोला डोंट सर थिंक। अपने चैनल पे कि भैया बिल्कुल भी प्लीज मेक श्योर दैट यू यू लुक एट योर चिल्ड्रन। क्योंकि देखिए एजुकेशन सिस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। गवर्नमेंट तो एक पार्ट है, देयर इज आल्सो दैट इंटरनेशनल कीड़ा व्हिच इज अराउंड द प्लेस। 70 साल का जो कीड़ा है वो 10 साल में नहीं निकल सकता। सो प्लीज लुक एट योर चिल्ड्रन वेरी केयरफुली। सो ध्यान से यू नो, देखिए उनको, कहीं पे इधर उधर जाएं, मेक श्योर दैट यू पुल देम आउट फ्रॉम वेयरएवर दे आर। राइट राइट। एंड ऑल्सो आज की डेट में नाउ वट एवर कंटेंट इज बींग पुट आउट एंड वट एवर लिटरेचर इज बींग प्रोड्यूस, कोर्सिंग मटेरियल जो भी आ रहा है, अब जी आप समझो हाउ एआई इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दिस। या एआई इज अब्सॉर्बिंग ऑल ऑफ दिस जो आप उसको फीड कर रहे हो। हम्म, नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ बैटशिट क्रेजी आंसर्स विल एआई गिव? जब कोई एक बच्चा छोटा कोई पूछता है उससे कि मेरा जेंडर ये है, मैं हूं क्या, उसको क्या काउंसलिंग मिलने जा रही है एआई से क्या जवाब मिलने वाले हैं? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड हमारा अब करिकुलम में बहुत चेंजेस आने की जरूरत है एक्चुअली, गिवन करेक्ट। एआई, गिवन एवरीथिंग। ऐसे में द लास्ट थिंग वी वांट इज ऑल दिस नॉनसेंस। भाई अब स्टेम एजुकेशन पे इस समय फोकस करो, द वे द वर्ल्ड इज गोइंग राइट नाउ। तब दिस नेक्स्ट बैटल इज स्टेम बैटल ना। कौन सेमीकंडक्टर्स प्रोवाइड कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, व्हाट ऑल इज हैपनिंग राइट नाउ। इट्स क्रेजी हाउ वी द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। ऐसे में आप इन सब चीजों में फंस जाओगे यार, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना यार। फिर तो दिस इज द लास्ट थिंग वी एक्चुअली वांट राइट नाउ इफ यू आस्क मी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। एंड लेट मी जस्ट से दिस, हाँ पॉलिटिक्स चलती है उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट प्लीज डोंट प्ले पॉलिटिक्स इसके अंदर। क्योंकि आई नो आगे जाके आप चेंज करोगे, ये सब पता है हमको, बट ये 2-3 साल में जो गड़बड़ होगी, इट इज जस्ट इम्पैक्ट, यू नो, वो जो हमारा इम्पैक्ट ये सब चीजों का खत्म होना था 2030 तक, वो 2035 तक खिंच जाएगा फालतू में, और कुछ नहीं है। दैट इज द मेन। स्पेशली इस टाइम पे व्हेन आवर इकोनॉमी इज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड। नीड वी टू हैव अंडरस्टैंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट जो इकोनॉमी इस समय चल रही है। मैं लोगों से ये कहता हूँ, इट डजंट गेट टॉक्ड अबाउट दैट मच, ग्रोइंग एट दिस रेट 7 to 8%, 8% इन फैक्ट, एंड हैविंग एन इन्फ्लेशन एज लो एज दिस। 2% से नीचे रह रहा है इन्फ्लेशन, कई जगहों पे नेगेटिव जा रहा है। ठीक है। सब बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो, कि भाई हाँ, इसको बढ़ाओ, ये क्या हो रहा है, इतना नीचे नहीं होना चाहिए। टैरिफ्स हो, टैरिफ्स का बाप हो। we've discovered new markets, we are signing free trade agreements, हम लोगों ने यूके के साथ किया वेरी गुड, अलग। वेरी I गुड mean, सर। it's just brilliant. It's just brilliant how we've handled our economy. अब ऐसे में ना, all it needs is कि भाई थोड़ा सा एक skilling आए and the small businesses start stepping up and the government can give out, dole out stuff. बहुत सारी schemes हैं, थोड़ा उसमें efficiency अगर आए, you know, we can really pump up our economy. अभी जो 4 trillion economy है, this needs to, यार अब we have to become a 10 trillion economy to be a powerhouse, you know, करेक्ट that is करेक्ट the करेक्ट। mission. वो हमें चाहिए ही चाहिए before, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी। फिर एक बार हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचे, नोबडी कैन, यू नो, अभी भी नोबडी कैन बुली अस अराउंड। वो तो वी आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग। आप वो तो बेहतर जानते हो क्या चल रहा है वहां पर, बट वी नीड टू ग्रो एट टू दैट रेट। उस समय इससे अच्छी मौका नहीं मिलेगा हमें। जहां करेक्ट। यूरोप इज सफरिंग क्राइसिस, अलग अलग क्राइसिस आ रही है। यूरोप की आज क्या हालत हो गई है यूएस के आगे? यूरोप की क्या हालत है भाई? totally dependent economy है ना। we've एब्सोल्युटली, वो तो managed ourselves so well and we are heading towards becoming आत्मनिर्भर भाई। तो ऐसे में यार यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन कैसे होना है उसकी नॉलेज दो, स्टेम एजुकेशन दो। कहाँ पड़ गए सेक्स और जेंडर में फर्क क्या है और क्या चल रहा है? या एब्सोल्युटली सर, अग्रीड। Karan sir, thank you so much. Always a pleasure आपसे बात थैंक करके। यू, This has been a very प्लेजर इज refreshing माइन। conversation. Almost 50 minutes. We didn't even realize where it flew by. ओह, लाइक रियली, मुझे मुझे लगा वी जस्ट बिगिनिंग, बट या it's So been this was a 50 minutes. good conversation, and I'm sure हमारी audience भी इसको बहुत पसंद करेगी।
Thank you so much, sir. Always a pleasure. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। The audience, please like, subscribe and share your comments, share your thoughts. आप लोग क्या सोचते हैं हमने जो बात करी उसके बारे में आप अपने विचार जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।